आज हम मीटीरियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेन आती है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सो 76 mm ऑफ एच को हम 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं। सो एटमॉस्फेयर pressure will increase when altitude decreases and it will decrease when altitude increases. 1 lakh altitude पे हमारा atmospheric pressure is less than 10 mm of Hg and हर 1 mm of Hg increase होता है if we go 30 meter deep. So atmospheric pressure को measure कैसे करेंगे? इसको measure करने के लिए इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक बॉक्स यूज़ करता है जिसकी वॉल्स जो होती हैं दैट इज़ सर्कुलर वॉल्स। सो ये कोलैप्स हो जाती हैं या फिर डिस्टेंड होती हैं बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफेक्ट्स क्या होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो ऑल्टीट्यूड। सो हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर हाइट मोर देन 2500 फीट है तो मैन कांट इवन सर्वाइव, इक्विपमेंट्स के बिना वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, दूसरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और हार्ट आउटपुट भी बढ़ जाता है। सो हाई ऑल्टीट्यूड पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पल्मनरी एडिमा हो सकता है। सो एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक ट्रांजिएंट कंडीशन है, इसमें हाइपोक्सिया हो सकता है, बहुत से बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, इंसोम्निया हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। नाउ ट्रीटमेंट में इमीडिएट एक्शन होता है कि स्टॉप देयर एंड रेस्ट, देन हाइड्रेट द पेशेंट, ऑक्सीजन सप्लाई एंड एसिटाजोलामाइड भी हम देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। अब हाई ऑल्टीट्यूड पल्मनरी एडिमा भी हो सकता है। सो ये जनरली 3rd डे पे होता है हाई ऑल्टीट्यूड के। द पेशेंट कैन हैव सिम्टम्स ऑफ कफ, irregular Cheyne-Stokes breathing, mental confusion and hallucination can also occur. इसके ट्रीटमेंट में जनरली मेजरली व्हाट वी डू इज वी शिफ्ट द पेशेंट टू लोअर ऑल्टीट्यूड्स। नाउ लोअर ऑल्टीट्यूड्स में जाने से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे? हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर हाई होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाते हैं ब्लड में और बॉडी टिश्यूज़ में। सो नाइट्रोजन का इफेक्ट होता है, इट कॉजेज लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, ऑक्सीजन कन्वर्जन्स और डेथ कॉज कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के इफेक्ट को बढ़ा सकती है, एयर एम्बोलिज्म तक हो सकता है। सो देयर इज वन डिजीज दैट इज केसन्स डिजीज। केसन्स डिजीज इज बेसिकली डीकम्प्रेशन सिंड्रोम। इसमें नाइट्रोजन बबल फॉर्मिंग हो जाता है, इमीडिएट अगर डीकम्प्रेशन टू क्विकली करें तो नाइट्रोजन जो ब्लड में डिसॉल्व हो गई होती है इन हाई एनवायरनमेंट वो इमीडिएटली क्विकली रिलीज हो जाती है, इट फॉर्म्स बबल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।